जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करें तो आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक तो अपने नॉर्मल बैंक्स ही हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। फिर आपके हो गए कुछ पेमेंट बैंक्स जैसे कि एयरटेल एंड जियो जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। फिर हो गए आपके नियो बैंक्स जैसे कि जुपिटर एंड नियो जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं। सो इन सारे ऑप्शंस के चलते हुए इस वीडियो में हम सब कैटेगरीज में जीरो बैलेंस अकाउंट आज देखेंगे। 2025 में आरबीआई अपनी पॉलिसीज को लेकर काफी एक्टिव था। पिछले एक साल में आरबीआई ने रेपो रेट 1.25% से कम कर दिया है, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है आपके सेविंग्स इंटरेस्ट पे, which you get from your savings account and FDs. So आरबीआई का रेपो रेट कम करने के बाद ऑब्वियसली सारे बैंक्स ने अपने सेविंग्स अकाउंट एंड एफडीज पे जो है इंटरेस्ट कम कर दिया है 1 से 1.5% से। सो पहले जो आपको एफडी 7-7.5% के इंटरेस्ट में मिल रही थी, अब वो कम होकर 6% हो गई है। सो 2026 इज अ गुड ईयर टू आस्क which are the best zero balance savings account in India in 2026. सबसे पहले हम बात करें अगर बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट की, तो इसमें कोटक 811 इज द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। कोटक ने पिछले 1 से 1.5 साल में अपने जीरो बैलेंस अकाउंट पे काफी ज्यादा फोकस बढ़ा दिया, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ देयर सुपर ऑफरिंग इन सेविंग्स अकाउंट। वो अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में 5.50% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं विद देयर एक्टिव मनी फीचर, एंड देर ऑल्सो ऑफरिंग 5% कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड्स इन देयर सुपर वेरिएंट। कोटक 811 के 4 वेरिएंट्स है, कोटक 811 लाइट, कोटक 811 क्लासिक, कोटक 811 सुपर एंड कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड। 811 लाइट आपका घर बैठे बैठे खुल जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपका एक डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। बाकी तीनों वेरिएंट्स में आपको आधार कार्ड चाहिए। 811 लाइट एक लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है जिसमें आपको सिर्फ एक डिजिटल डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर। उसके बाद आपको अपने 811 लाइट अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपका सेविंग्स अकाउंट बंद हो जाएगा, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। 811 लाइट में आपको सेविंग्स अकाउंट पे जीरो इंटरेस्ट मिलता है। यस, यू हर्ड दैट राइट, आपको सेविंग्स अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो एक बार सोच लीजिएगा 811 लाइट खुलवाने से पहले कि आपको क्या इस अकाउंट की जरूरत है या नहीं। सो यार 811 लाइट मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरह आप खोल सकते हैं कि अगर आपको कोटक का एक्सपीरियंस लेना है, ऐप सही है कि नहीं ये देखना है, अदरवाइज इसका कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। अब देखते हैं हम बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं उनका कंपैरिजन, क्लासिक वर्सेस सुपर मेटल डेबिट कार्ड। क्लासिक एंड सुपर में मेन डिफरेंस ये है कि क्लासिक में अकाउंट खुलवाने के बाद आपको मिनिमम 2,000 की फंडिंग करनी होगी, एंड आपको सुपर में 10,000 की फंडिंग करनी होगी। 6 महीने पहले ये दोनों लिमिट्स थी 0 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। 811 सुपर में आपको हर महीने एक 10,000 की ट्रांजैक्शन दिखानी होगी। क्लासिक में ऐसा कुछ नहीं है, फंडिंग करने के बाद बात खत्म। एंड हाँ, ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फंडिंग है जो आप यूज कर सकते हो। अकाउंट दोनों जीरो बैलेंस ही है। 811 सुपर में आपको 400 प्लस जीएसटी का अलग से एनुअल चार्ज लगता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड पे 5% कैशबैक मिलता है अप टू ₹500 पर मंथ। बाय द वे चार्ज अभी 5 से 6 महीने पहले तक 300 प्लस जीएसटी था। 811 क्लासिक में आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसके लिए आपको 400 प्लस जीएसटी का एनुअल चार्ज देना होगा फॉर द फिजिकल डेबिट कार्ड। सुपर में आपको वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी जो कोटक 811 का फोर्थ वेरिएंट है ना, विच इज द सुपर मेटल डेबिट कार्ड, जैसे कि नाम बता रहा है, उसमें आपको एक मेटल डेबिट कार्ड मिलता है। इसमें आपको इस अकाउंट में इनिशियल फंडिंग भी आपको 81,000 की करनी होती है, बट इसके साथ आपको एडवांटेजेस भी मिलते हैं जैसे कि आपको 20% ऑफ ऑन जोमेटो, 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, बाय वन गेट वन ऑन मूवी टिकट्स मिलता है आपको, एंड सो ऑन। 811 क्लासिक में आपकी डेली कैश या एटीएम की लिमिट है 25,000 की, आपका सुपर वेरिएंट में है 1 लाख की, एंड आपके सुपर मेटल डेबिट कार्ड वेरिएंट में है 1.5 लाख की। अगर आपको कोटक 811 सुपर अकाउंट या कोई और वेरिएंट खुलवाना है तो उसका जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट पेमेंट्स बैंक की। इसमें हमारे पास कुछ टाइम पहले 3 ऑप्शंस थे, अभी इस टाइम पे 2 ऑप्शंस बच गए हैं, एयरटेल एंड जियो पेमेंट्स बैंक। 2 साल पहले तक पेटीएम भी था हमारे पास ऑप्शन में, लेकिन आरबीआई ने उस पर बैन लगा दिया। 2026 में कुछ खबर आ रही है शायद इस साल बैन लिफ्ट हो जाए, बट वी आर नॉट श्योर, सो ऑब्वियसली वी विल नॉट इंक्लूड दैट इन दिस कैटेगरी। पेमेंट्स बैंक गुड फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद द बैंकिंग जर्नी, जिन्होंने बस शुरुआत करनी है थी बैंकिंग जर्नी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, which is why it is really good for the student community. Airtel Payments Bank, although is the biggest player right now in the payment bank section, but my pick would be Jio. And I'll tell you why. Jio अपने सेविंग्स अकाउंट में 2.5% का इंटरेस्ट देता है, एयरटेल अपने अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट देता है ओनली व्हेन द बैलेंस इज अबव 1 लाख। 1 लाख से कम है तो आपको 2% का इंटरेस्ट मिलता है। सो बेसिकली द कंपैरिजन इज बिटवीन 2.5% एंड 2%। जियो पेमेंट्स का जो चार्जिंग स्ट्रक्चर है, चार्जेस का स्ट्रक्चर है, काफ़ी सिंपल है। इनका प्रीमियम फेशियल आपको ट्रांजैक्शन के, डेबिट कार्ड के, पैसे विड्रॉ करने के, पैसे लोड करने का कोई चार्ज नहीं लगता। इनफैक्ट जियो ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी किया है कि इस अकाउंट को यूज़ करने का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। एयरटेल में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए चार्जेस लगते हैं। मैं एक बार आपके साथ स्नैपशॉट इसका शेयर कर देती हूँ, यू विल हैव अ बेटर पिक्चर। चार्जेस के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इन्होंने अपनी एक मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस।
जैसे कि आपका कैश विड्रॉल, आपका डेबिट कार्ड, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, आपका कैश डिपॉजिट, इन सब पे कुछ ना कुछ लिमिट लगी हुई है। उसके कंपैरिजन में जियो पेमेंट्स बैंक इज अ मच मोर ओपन बैंक विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस। उनका चार्जिंग स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। एयरटेल का चार्जिंग स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे इसमें फंस ही जाओगे। एयरटेल का बस एक फायदा ये है कि आपको काफी कुछ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाईफाई, गैस, मोबाइल रिचार्ज, ये सब कुछ आपको एक ही अकाउंट के अंडर मिल जाता है। जियो में एज ऑफ नाउ ये ऑप्शन नहीं है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो उसका जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में। हमारी नेक्स्ट रिकमेंडेशन स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है, विच इज द बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 2.75% का इंटरेस्ट मिलता है। प्लस इस अकाउंट की मेन यूएसपी इज दैट इस अकाउंट में आपको एजुकेशन लोन पे 0.15% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस नो प्रोसेसिंग चार्जेस। एडिशनली यू गेट 100% कंसेशन ऑन डीमैट चार्जेस। खैर इसके लिए तो बहुत सारे और ऑप्शन है मार्केट में, बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छी ऑफरिंग निकाली है। इसके अलावा आपको मिलता है फ्री प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड, फ्री चेकबुक, 1 फ्री डीडी पर एनम एंड नो चार्जेस ऑन एनईएफटी एंड आरटीजीएस पेमेंट्स। प्लस इस अकाउंट में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, एफडी जितना इंटरेस्ट मिल जाता है, एक्स्ट्रा बैलेंस ऑन योर अकाउंट। कोटक 811 के बाद ये फीचर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के इस अकाउंट में देखने को मिला है। बस इस अकाउंट का एक डाउन साइड है कि इसमें आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, विच विल बी ओपन विद योर पेरेंट्स और गार्जियन। सो ये अकाउंट खुलवाने से पहले आप एक बार सोच लेना। आवर नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज फ्रॉम इंडसइंड बैंक, विच इज देयर अकाउंट कॉल्ड इंडी। कोटक 811 पे जब बैन लगा था तब इसका काफी ज्यादा फायदा मिला था इंडसइंड के इंडी अकाउंट को, बिकॉज इट वाज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ कोटक 811। इवन आफ्टर द बैन हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम कोटक 811, आई विल टेल यू व्हाई यू शुड कंसीडर इंडी। इंडसइंड इंडी में आपको सेविंग्स अकाउंट पे 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, बट दैट इज ओनली व्हेन योर अकाउंट बैलेंस इज मोर देन 1 CR। 1 लाख तक आपको 2.5% का ही इंटरेस्ट मिलता है। प्लस अनदर फीचर ऑफ इंडी अकाउंट इज दैट इट ऑफर्स स्वीप इन एफडीज। मतलब एक अकाउंट के ऊपर आपका जो बैलेंस है एफडी में स्वीप इन कर सकते हैं एंड आपको 7% तक का इंटरेस्ट उसमें मिल सकता है। इंडसइंड के 3 वेरिएंट्स है, स्टार, सुपर स्टार एंड मेगा स्टार। इसमें से सिर्फ जो स्टार है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट, बाकी जो 2 है उसके लिए आपको इनिशियली 25,000 की फंडिंग करनी होगी। अब यार बैलेंस तो जीरो ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर चार्जेस। इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आपको 499 प्लस जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी, जिसमें आपको अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल मिल जाते हैं ऑन इंडसइंड एटीएम्स। बाकी एटीएम्स में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, उसके बाद आपको 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। बेनिफिट्स की बात करें तो इंडसइंड ने 15 से 20 ब्रांड्स का टाइप करा हुआ है, जिसमें आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। उनमें आपको 1% जेम्स मिलेंगे एंड 1 जेम्स इज इक्वल टू 0.25 रुपीज। मतलब 0.25% का आपको रिवॉर्डेड मिलता है ऑन 3 सिलेक्टेड ब्रांड्स। यू विल गेट दिस रिवॉर्ड रेट ऑन बोथ डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अगर आप इसके मेगा स्टार कैटेगरी में जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है और भी अच्छा हो जाएगा। आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, एंड क्योंकि इंडसइंड के पास इस टाइम पे बल्क में कस्टमर्स नहीं है तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। इसके साथ ऑब्वियसली आपको डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं देना है। आपका जो रिवॉर्ड रेट है वो भी 3 टाइम्स हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे आपको 0% लगेगा ऑन फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। आई थिंक ये अकाउंट काफी प्रीमियम है फॉर अ जीरो बैलेंस अकाउंट, विच इज व्हाई आई थिंक इट्स स्टिल गुड टू हैव दिस अकाउंट। इंडसइंड का जो ऐप का एक यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज है। इसके अलावा मुझे इस अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। आवर लास्ट पिक इन द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट वुड बी स्लाइस बैंक। स्लाइस बैंक वैसे तो 2015 में शुरू हुआ था, बट 2023 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना मर्जर अनाउंस किया था एंड मिड 2025 में स्लाइस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत हुई थी। अब यार इंडिया में होता क्या है ना, बैंक्स ना आरबीआई का जो रेपो रेट है उसे जनरली 2 से 3% कम का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे, एंड 3 से 4% ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने लोन पे। एंड ये जो 5 से 6% का स्प्रेड होता है ना, उसी मार्जिन में बैंक्स अपना कमाते हैं। बट स्लाइस इज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स जो कि रेपो रेट जो है उसके बराबर आपको इंटरेस्ट देता है। नो रिस्ट्रिक्शंस, नो कार्ड्स। इस टाइम भी सेविंग्स अकाउंट पे उनके 5.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई आपका मिनिमम बैलेंस, कोई फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऐसा नहीं है। I like banks, I like brands which are honest and do not hide under the asterisk marks. खैर, स्लाइस के साथ आप एक अगर एफडी भी बनाते हो तो आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिलता है, which is amongst the highest in the country. अब यार वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट स्लाइस इज उनका जो ऐप का एक्सपीरियंस है वो। इफ यू कंपेयर इट विद द ट्रेडिशनल बैंक्स, इट गिव्स यू अ फार सुपीरियर एक्सपीरियंस, एंड इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर यूज्ड टू यूजिंग Zomato, Netflix, Amazon, Slice feels like a more digitally intuitive experience. I mean, अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स देखें तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। आई नो बहुत ज़्यादा हुआ है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अब स्लाइस को ना आप एक ऑल्टरनेटिव अकाउंट की तरह यूज कर सकते हो, मे बी टू पार्क योर एक्स्ट्रा बैलेंस बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट देयर ऑफरिंग ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट। बस एक डाउन साइड है स्लाइस का कि इसमें आपको फिजिकल टच पॉइंट्स उतने नहीं मिलेंगे। सो दैट्स इट, दीज वर आर टॉप 5 पिक्स फॉर बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स इन इंडिया इन 2026। बहुत सारे लोग हैं जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना होता है, सो प्लीज डोंट फील शाय एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, बी किफायती।